को पाने के लिए अगर कोई एक कदम बढ़ाता है तो प्रभु उसको थामने के लिए 100 कदम बढ़ाते हैं। जय जय सिया राम। भगवान श्री राम तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। ये कलयुग है जहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई चाहता नहीं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सिंगल मॉम मिनी वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जन्म हुआ उनका, जिन्हें श्री राम कहा गया। जब नामकरण हो रहा था तब महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर ते त्रिलोक सुपाशि, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो सुख के राशि हैं जो आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो तीनों लोग को आनंद देने वाले हैं, जो सुखों के धाम है। आपके बड़े पुत्र का नाम राम है। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को प्रभु का जन्म हुआ है कि ये जो आनंद है प्रकृति से शुरू होकर सरयू तक चला गया। सरयू का जो जल है वो बढ़ने लगा, वृक्षों में फल आने लगे, पवित्रता बढ़ गई, तालाब भर गए, न ज़्यादा धूप थी न ज़्यादा ठंड थी, मौसम जो था वातानुकूलित हो गया। कहते हैं कि अयोध्या में उस वक्त 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, सारी ऋतुएं दुखी हो गई। वो सब दुखी होकर ये सोचने लगे कि प्रभु ने हमारे दिन क्यों नहीं जन्म लिया। फिर 1 महीने बाद सब कुछ ठीक हो गया, ऋतुएं भी प्रसन्न हो गई। शुक्ल पक्ष को लगा कि भगवान ने मेरा पक्ष लिया और मेरे समय में जन्म लिया, और कृष्ण पक्ष को लगा कि मैं अभागा रह गया। तब प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, जब मैं द्वापर युग में जन्म लूँगा तब तुम्हारे समय में लूँगा, लेकिन तुम्हारे सुख के लिए अभी दिन में रात्रि कर देता हूँ। और इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि अई अबीर मनहु अरुणारी, अवधपुरी सोही एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। भगवान राम के जीवन को अगर आपको जानना है तो आप तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामायण को जरूर पढ़ें। ऐसे तो रामायण में बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन आज की इस वीडियो में 5 बातें जानेंगे रामचरितमानस से, रामायण से, जो हमारे जीवन में हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं 5 लर्निंग्स फॉर लॉर्ड श्री राम। सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए। विपरीत परिस्थितियों में कभी भी मन को अशांत ना होने दे। भगवान श्री राम पे ना जाने कितनी ही विपत्तियाँ आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी विचलित नहीं होने दिया। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने डटकर सामना किया। दिमाग को अशांत नहीं होने दिया, शांत चित्त से उन्होंने हर समस्या का समाधान किया। रामायण में वर्णन है कि जब मेघनाथ कपट वाला युद्ध कर रहा था, बार बार गायब हो रहा था और तीर चला रहा था, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए और उनसे कहते हैं कि आज्ञा दीजिए भैया, मैं ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता हूँ। तब श्री राम जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर तुमसे छुपकर तुम पे वार करता है या पागल हो जाता है या युद्ध भूमि से भाग खड़ा होता है, ऐसे लोगों पर कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो भ्राता लक्ष्मण फिर से युद्ध भूमि में आए और वो फिर से उनसे युद्ध करने लगे। उसके बाद मेघनाथ ने ऊपर से आसमान से गायब होकर उसने शक्ति बाण का उपयोग किया लक्ष्मण जी पर और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया और अपनी सेना से कहा, जाइए वैद्य जी को लेकर आए। तब सुषेण वैद्य से उन्हें पता चला कि जो लक्ष्मण जी हैं उनका उपचार सिर्फ संजीवनी बूटी से हो सकता है। उसके बाद क्या था, हनुमान जी उनकी सेना में थे, हनुमान जी गए और लेकर आए संजीवनी बूटी, और क्या था, सुबह तक उपचार हो गया लक्ष्मण जी का और सुबह वो वापस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी विपत्ति में भी उन्होंने अपने मन को अशांत नहीं होने दिया और उसके बाद बहुत ही शांति से उन्होंने इस भी परिस्थिति को जो है अपने बुद्धि और विवेक से सुलझा दिया। इसीलिए कहते हैं कि चाहे बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, लेकिन अपने मन को शांत रखिए और शांति से उसका निवारण। कहते हैं कि जब रावण मूर्छित पड़ा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाइए आप रावण के पास और उनसे ज्ञान प्राप्त करके आइए। तब रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उनके उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा। और लक्ष्मण जी से उन्होंने सवाल किया रावण ने कि
बताओ मेरी हार का जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब रावण ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं चरित्रहीन हो गया था, मैंने दूसरी की स्त्री पर नज़र रखी थी, इस वजह से आज मैं हार गया। और तुम और तुम्हारे भाई चरित्रवान हैं, इसलिए तुम जीत गए हैं। रावण ने ये भी कहा कि अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है। मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन तुम अपने भैया के साथ खड़े रहे, यह भी मेरी हार की वजह बनी। तो इससे सीखने वाली बात यह है कि हमेशा मर्यादा में रहिए, संयम में रहिए और अपने चरित्र को अच्छा रखिए। जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करता है, वही तो बनता है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जिस किरदार में रहे, भाई बनकर रहे, पति बनकर रहे, बेटा बनकर रहे, हर किरदार को बहुत ही ईमानदारी से मर्यादा से निभाया, इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और तीसरी बात जो इनसे सीखने को मिलती है कि अपने रिश्तों को महत्व दीजिए, अपने परिवार को महत्व दीजिए। श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, लेकिन जो उनके पिता ने उसके माता केकई को वचन दिया था, उस वचन को उन्होंने टूटने नहीं दिया और उनके वचन ना टूटे इसके लिए हंसते हंसते वनवास चले गए। उनके सारे भाइयों में बहुत ही प्रेम था। लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास पर चले गए, शत्रुघ्न जी ने जो है उनका और भरत जी ने उनके जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ संभाला, लेकिन उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। तो इसीलिए इससे कहते हैं कि भाइयों में हमेशा प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास सुख समृद्धि सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास रिश्ते ना हो, अगर सुख समृद्धि में हमारे साथ जीने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, हमारे साथ हंसने के लिए हमारे अपने ना हो, तो वह कुछ काम नहीं आता है। और चौथी बात, श्री राम जी से ये सीखने को मिलता है कि एकता हमेशा बना के रखिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो। आप चाहे जितने बड़े हो जाए, जितने समृद्ध हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास अगर आपके अपने नहीं हैं, तो वो समृद्धि किसी काम की नहीं होती है। भगवान श्री राम एक राजकुमार थे, एक राज परिवार से थे। वो चाहते तो केवट को गले नहीं लगा सकते थे, और माँ शबरी के जो जूठे बैर उन्होंने खाए वो नहीं खा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो एक संदेश दिया कि कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और समाज में हर किसी को समान अधिकार देना चाहिए। श्री राम को जब युद्ध करना था तो उन्होंने पहले सुग्रीव के पास जाते हैं और उनके वानर सेना का सहायता लेते हैं। तो इससे उन्होंने ये संदेश दिया है कि कभी भी किसी भी पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान अधिकार देना चाहिए। हर जीव, हर जंतु, सभी को एक जैसा समझकर आप साथ लेकर चलते हो, तो ही आप महापुरुष कहलाते हो। भगवान श्री राम कहते हैं, नर्म बने रहिए, कभी भी किसी भी चीज़ से घमंड अपने अंदर नहीं आने दीजिए। उन्होंने सभी से नम्रता पूर्वक सभी से पूछा कि माँ बताओ कि कोई किसी ने मेरी पत्नी को यहाँ से जाते हुए देखा है। तो इसी तरह से सभी से निवेदन करते उन्होंने पूछा था। तो इनसे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा विनम्र रहिए। जितना आप विनम्र रहते हो, उतना आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उतना आप जीवन में सफलता आपको मिलते रहेगी। और अंत में जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा रामायण में। हमेशा संकल्प जो है, निश्चय जो है अपना दृढ़ रखिए। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो संकल्प रखिए, आपको वह चीज़ अवश्य मिलेगी। बस आपको जो मुश्किलें हैं वो सब पार कर कर बस आगे चले रहते रहना। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान।